कि संत मत की क्या नियम है, कैसे रहना चाहिए, आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसका जवाब दें आप, अच्छे से समझाएं हमें भी और दर्शक को। संत मत का सबसे पहला 5 चीज बताए जाते हैं, जिसको इस संत मत में जुड़ने से पहले, दीक्षा लेने से पहले ही इसको छोड़ना पड़ता है। वह 5 चीज क्या है? 5 चीज है। पहला, झूठ। झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, हिंसा नहीं करें, किसी जीव का हिंसा ना करें, झूठ, चोरी, नशा पदार्थ जो भी है उसको नहीं खाएं। और 5वां है पर स्त्री गमन, किसी के साथ व्यभिचार ना करें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, यह 5 पाप से जो बचेगा वही इस संत मत का साधना कर पाएगा। और इसलिए गुरु महाराज ने कहा जो कि इस 5 पाप से पहले बचो, ताकि तुम्हारा यह शरीर पवित्र होगा। पवित्र पात्र में ही सत्य अटता है, और वह सत्य क्या है? सत्य स्वरूप परमात्मा। परमात्मा ही को पाने के लिए बताया गया है। यह संत मत का यह ज्ञान है, जो कि इसको जब तक हम 5 पाप से दूर नहीं रहते, और जो व्यक्ति यह संत मत का ज्ञान लेने से पहले जब तक वह 6 महीना तक वह इस मांस, मछली, अंडा, शराब आदि आदि यह जो भी है जो छोड़ चुका है, वही यह ज्ञान को पा सकता है। उसी को यह दीक्षा मिल सकता है, उसी को दीक्षा दिया जाएगा। जो 6 महीना में अगर कमी है उसको दीक्षा नहीं मिलेगा। संत मत का यह ज्ञान है, क्योंकि परमारा सदगुरु महाराज ने पहले कहा है, जिसको संत मत का सिद्धांत और जब तक उसको आद नहीं होता था तब तक उसको यह संत मत का ज्ञान नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी महापुरुष लोग कुछ अधिक भक्त का दुख देख करके द्रव जाते हैं, तो द्रव जाने के बाद उनको दीक्षा दे देते हैं। लेकिन जब तक वह 6 महीना तक वह मांस मछली छोड़ता नहीं है, तब तक उसके प्रति कोई द्रवता नहीं है, तब तक उसको दीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन दरबा क्यों? तो यह जो ज्ञान जो पहले बताया कि संत मत का सिद्धांत जिसको आद नहीं होगा तब तक नहीं देता था पहले, तो अभी का महापुरुष लोग ने कहा कि जो कितना आदमी तो पढ़ा लिखा हुआ भी नहीं है, उसको तो आद करने में ही बहुत समय लग जाएगा, और पढ़ा लिखा हुआ आदमी जल्दी उसको सिखाना नहीं चाहता है। इसीलिए कहा कि अच्छा, तो सिद्धांत इसको धीरे धीरे सत्संग में बैठेंगे तो फिर इसको सिद्धांत भी इसको आधा हो जाएगा, और संत मत का ज्ञान यह पा करके साधना भी करेगा, और यह फिर आगे का कार्य भी करेगा। यही संत मत का ज्ञान है। ये जो सत्संग हॉल है, सत्संग हॉल में मैंने एक श्लोक पढ़ा था, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी संतन किया विचार। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, गुरु के बारे में जो बताया गया है ना, इसके बारे में बताया गया है
तीर्थ करने में बहुत सारे खर्च होते हैं, यज्ञ करने में बहुत सारे खर्च होते हैं, और जिसके पास द्रव्य है वह तो खर्च कर लेंगे, जिसके पास आर्थिक संपत्ति है वह तीर्थ भी कर लेंगे, और जिसके पास नहीं है इसके बारे में बताया गया है कि जस जस पग आगे धरे। कहाँ के लिए? तो कहा कि गुरु के धाम जब जाता है व्यक्ति तो उसके बारे में बताया गया है कि जस जस आगे पग धरे तस तस कोटि यज्ञ समान। इसीलिए बताया गया वह शब्द। यह बिना खर्च का ही यह यज्ञ होता है। जहाँ गुरु धाम है वहाँ जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से जैसे जैसे पग को आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे बताया गया, शास्त्र में दिया हुआ है। कोटि यज्ञ, एक यज्ञ में तो न जाने पता नहीं कितना हजारों खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ बताया कोटि यज्ञ। यह कहाँ के लिए? तो गुरु के धाम के जाने के लिए बताया गया कि यह कोटि यज्ञ होता है। तो गुरु का दर्शन करने के लिए, गुरु का धाम जाने के लिए इतना यज्ञ होता है। यही है उस शब्द का अर्थ। संत मत में ईश्वर कौन है? ईश्वर में किसे माना जाता है? राम, कृष्ण आदि किसी को भी किसे माना जाता है संत मत? संत मत में के ईश्वर का कोई रूप है, रंग है, वस्त्र है, चरित्र है, क्या है? देखिए, ईश्वर के बारे में जो आप पूछे, ईश्वर शरीरधारी को नहीं माना गया है। शरीरधारी के बारे में बताया गया जब तक उसमें माया का प्रवेश नहीं होता तब तक वह शरीर का अवतरण नहीं होता, क्योंकि माया से ही यह शरीर तैयार होता है। और ईश्वर के बारे में बताया गया है ईश्वर सर्वव्यापी। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, न रंग होता है, न आकार होता, न विकार होता। जैसे कि आप हवा को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप हवा को महसूस करते हैं। हवा का आप देख पाते हैं? नहीं। बाबा साहब ने कहा कि रंग न रूप आकार न वाके। बाबा साहब, देवी साहब ने कहा कि रंग न रूप आकार न वाके। किसका? परमात्मा का। वेद नेति नेति कर गाई, देवी कस कस वाही बखाने। ईश्वर के बारे में, देवी कस कस वाही बखाने, कहन सुनन में नाही। ईश्वर के बारे में कितने भी कहेंगे तो वह कह नहीं पाते। जैसा कि बताया गया है कि यह ईश्वर के बारे में कितने भी कहते रहेंगे तो वह कम ही है। और समझाने के लिए समझने वाले सर्वव्यापी को जैसे कहेंगे वैसे ही वह उसको समझ लेना चाहिए कि सर्वव्यापी कौन? सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा ईश्वर। ईश्वर ही सर्वव्यापी है। और कबीर साहब के बारे में बताया गया है, कबीर साहब की वाणी में, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, तो बताया गया है कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो जो सबसे न्यारा है ऐसे परमात्मा के बारे में बताया गया है कि वही ईश्वर है। क्यों? कि वह सबसे न्यारा है और सब में व्यापक भी है। तो कैसे व्यापक है? तो इस
दृष्टि से हम नहीं देख सकते, क्योंकि इस दृष्टि से जब भी देखेंगे तो हम माया को ही देखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि उस परमात्मा को देखने के लिए अपने अंदर धसो। कैसे धसो? तो परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा कि निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है। हरि अर्थात परमात्मा, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो कैसे खोजोगे? तो उसके बारे में एक दृष्टांत देते हुए कहा परमाराज सदगुरु महाराज ने कि दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। इसी के बारे में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि बीजा माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमता सिम तेजस। यानी कि यह बिंदु जो है क्या है? उपनिषद में भी कहा है बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्यो परिस्थितम स्वशब्दम ताक्षर छिने निशब्दम परमम पदम। जो इस सनातन धर्म का जो साधना करेगा, जो बिंदु रूप को पकड़ करके चलता है, वही उस परमात्मा को पा सकता है। क्यों? कि जब तक वह दृष्टि योग का साधना नहीं करता हम साधक, हम भक्त लोग, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान के राम ने कह दिया कि और रहूँ एक गुप्त मत, सब ही कहो कर जोर, शंकर भजर बिना नर भक्ति न पावे मोर। यह कौन सी भक्ति है? तो यह आंतरिक भक्ति है। इसके बारे में बताया गया है जो यह आंतरिक भक्ति करता है, साधना करता है, वही उस परमपिता परमात्मा का ईश्वर को पा सकता है। वही प्रतीक, उसी को वह प्राप्ति हो सकता है, वही प्रतीक्षण कर सकता है, अन्यथा कोई इसको पा नहीं सकता है। धन्यवाद बाबा, इतना बात सन्मत के को इतना विस्तार से समझाने के लिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।